हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बताया कि एक पूरा मतलब दाब और ताप इसका बहुत ज़्यादा था और यहाँ से फिर विस्फोट होता है। बिंदी मात्र रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा ताप और दाब प्रेशर रहता है इसमें, और यही विस्फोट होता है। फिर यहाँ से ब्रह्मांड का शुरुआत होता है और ब्रह्मांड फैलना शुरू होता है और आज तक ये फैलते जा रहा है, ये ऐसा माना जाता है। फिर जैसे विस्फोट होता है तो विस्फोट होगा तो छोटे छोटे कण जो हैं वो निकलेंगे, तो वो पदार्थ बनते हैं, परमाणु बनते हैं छोटे छोटे, और वही परमाणु इकट्ठा होते हैं जब, तो वो आकाशगंगाएं बनती हैं। और आकाशगंगाएं के अंदर फिर छोटे छोटे और भी चीज़ें, जो गैस के बादल हैं और छोटे छोटे कण हैं, पत्थर है, सब मिलता है एक जगह। फिर वहाँ पे तारों का निर्माण होता है और फिर तारों के साइड में ग्रह चक्कर लगाना शुरू करते हैं, जिसे सौरमंडल बोलते हैं। तो ये जो आकाशगंगा के अंदर तारा होता है और फिर उसी में हमारा सौरमंडल में जो सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है, और सूर्य एक तारा है तो उसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो ये ग्रह। अब हमें यही देखना है, तो अब हम पहले देख लेते हैं आकाशगंगा, क्योंकि ये लेक्चर पहले हो चुकी है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा आकाशगंगा, और आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी के बारे में आपको जाना है। तो गैलेक्सी क्या है? जैसे कि महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ तो बहुत सारे अब जो परमाणु कण है वो आसमान में इधर उधर चले गए। अब वही फिर परमाणु जो इकट्ठा होने लगे धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण इकट्ठा होने लगे, तो फिर वहाँ पे बादलों का निर्माण हुआ। वही बादल आप समझ लीजिए कि ये जो है ये आकाशगंगा है। बहुत सारा धूल कण आके एक जगह पे मिला, फिर ग्रेविटी के कारण वो लोग पास आने लगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ढूंढना हो आपको ब्रह्मांड में, तो एक ही थंबनेल याद रखिएगा कि आपको ग्रेविटी ध्यान में रखनी है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रेविटी से ही मिलेगा। तो वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा कैसे कैसे चीजें हैं ग्रेविटी। तो फिर वही जो धूल के कण होते हैं बहुत सारी, उसमें जो परमाणु हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, तो वही फिर वहाँ पे आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो ये मैंने पिक्चर जो डाला है तो ये आकाशगंगा ही है। आकाशगंगा मतलब पूरा धूल का बादल होता है। फिर इसमें धूल जो होगा तो वही फिर धूल, अब जैसे ये मान लीजिए ये पूरा धूल है, धूल का कण है, ये आपका आकाशगंगा हो गया, ये पूरा धूल का कण है, ये छोटे छोटे धूल के कण है बहुत सारे मान लीजिए। और फिर इसमें भी मान लीजिए कि ये जो धूल के कण है, यहाँ का कुछ धूल का कण एक जगह मिलके यहाँ पे पास आने लगे ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी के कारण फिर यहाँ पे तारों का निर्माण हो गया। तो आकाशगंगा के अंदर ही तारे होते हैं। तो अब एक आकाशगंगा के अंदर समझिए कि 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। तो अब ये फिर यहाँ पे धूलकण जो है ये इकट्ठा होने लगा, फिर यहाँ पे तारा बन गया, फिर यहाँ का धूलकण इकट्ठा होने लगा, यहाँ पे तारा बन गया ग्रेविटी के कारण, और फिर यहाँ का धूलकण मिल गया और यहाँ पे तारा बन गया। तो अब एक जो ये पूरा आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे तारे आपको मिलेंगे, 100 अरब से ज्यादा तारा मिलता है। तो ये समझिए ये पूरा जो धूल का कण है ये आपका आकाशगंगा हो गया। फिर इसके अंदर अब जो धूल का कण है पास आने लगा, पास आके फिर वहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे अब होता क्या है कि नाभिकीय संलयन होने लगता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में वो मैं आपको तारों के निर्माण में बताऊंगा। तो शुरू होता है तो फिर यहाँ पे लाइट भी दिखने लगता है, तो तारे चमकते हैं, तो वही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जब टकराते हैं तो वो फिर वहाँ पे आपको प्रकाश दिखता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीजें हैं, तो ये समझ लिएगा आकाशगंगा क्या है। वही धूल का कण है, मतलब पूरी तरह से इकट्ठा हो गया। बड़ा धूल का कण है वो आकाशगंगा हो गया, और उसके भीतर में अब जो छोटे छोटे धूल के कण इकट्ठा होंगे वो आपके तारे बन जाएंगे। तो यही आपको समझना था। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे सभी एक घर में होते हैं वैसे ही ये तारों का घर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये तारों, जैसे आपका घर होगा वैसे ही ये तारों का घर है। ये तो पूरा एक समझ लीजिए घर है, और इसमें ये जो रूम है इसमें तारा रहता है। तो ये तारों का घर है, जैसे कि आपका घर होता है वैसे ही ये तारों का घर होता है, जो आकाशगंगा गैलेक्सी हो। तारों के रहने के स्थान को हम आकाशगंगा कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यही आकाशगंगा है। आकाशगंगा तारों, अंतरिक्ष और अन्य ऑब्जेक्टों का एक समूह। तो इसमें ये नहीं है कि बस तारा ही है, तारा तो आपको दिख रहा है क्योंकि वो चमक रहा है। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जो उल्का पिंड हो, वो सब भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि तारों के साइड में ही देखिएगा कि जो ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, सभी चक्कर लगाते हैं। तो वो तो तारा बस दिखता है आपको, और तारा की रोशनी से ही जो ग्रह होता है वो दिखता है आपको। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, तो वो भी चीजें हैं जो अन्य ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन तारा आपको दिखता है, लेकिन आकाशगंगा में और भी चीजें गैलेक्सी में होती हैं। तो ये आपने दो चीजें समझ लिया। और हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब से अधिक आकाशगंगा है। 100 अरब अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, समझिए 100 अरब आकाशगंगा होंगी, और फिर एक आकाशगंगा में समझिए कि 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। तो ये नंबर मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है ब्रह्मांड। हम उसके आगे कुछ नहीं है, एक तिनके के मात्र भी नहीं है हम। तो ये समझिए कि एक हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने पिक्चर डाला है आपको, तो ये सब आकाशगंगा ही आपको दिख रही है छोटी छोटी। समझिए कितनी आकाशगंगा है। आकाशगंगा के अंदर आप देखिएगा तो लगभग 100 अरब एक आकाशगंगा में तारे होते हैं, तारा होता है। फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम कितने तारों में होगा,
तो समझिए कितना विशाल है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाने के लिए डाला हूँ, मतलब बहुत विशाल है अपने आप में जो ब्रह्मांड है। और लगभग समझिए कि जो आकाशगंगा होती है और सभी आकाशगंगा के जो केंद्र होता है वहाँ पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सुपर मैसिव मतलब बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है जो कि आकाशगंगा को थामे रहता है। आकाश मतलब ब्लैक होल वहाँ पे अनंत ग्रेविटी होती है और वहाँ पे लाइट भी नहीं निकल पाता है। तो वो ब्लैक होल के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ब्लैक होल आखिर में बनता कैसे है, वो हम देखेंगे वहाँ पे। तो हर एक जो आकाशगंगा होती है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जो कि उसको थाम के रखता है। ब्लैक होल में अनंत ग्रेविटी होती है और जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आसमान में मतलब तैर रही हैं, तो वो सब एक दूसरे के ग्रेविटी से थमी हुई है। जैसे सूर्य के ग्रेविटी से पृथ्वी थमा हुआ है और पृथ्वी पे फर्दर चंद्रमा भी देख रहे हैं कि आपकी थमा हुआ है, तो वो पृथ्वी का भी ग्रेविटी लग रहा है, बाकी जो ग्रह है उसका भी ग्रेविटी लग रहा है, वहाँ पे सन का भी ग्रेविटी लग रहा है। और बाकी जो मान लीजिए जो सोलर सिस्टम है, तो बगल वाले भी हमारे सोलर सिस्टम बहुत सारे होते हैं, तो उनका भी ग्रेविटी थोड़ा बहुत हमारे ऊपर असर डालता है, जो कि हमारा ग्रह है चाहे उपग्रह है उस पे असर डालता है। तो ये दो चीज़ें आपने समझ लिया कि आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और हमारी आकाशगंगाएं हैं उसको मिल्की वे कहते हैं। तो मिल्की वे आप सुने भी होंगे। तो ये जो मिल्की वे है ये हमारी आकाशगंगा है। तो ये आपने जान लिया कुछ। अब देखिए जो टाइप ऑफ गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का भी प्रकार होता है। अब उसमें जो वस्तु होती है उसके अनुसार इसका प्रकार बांटा गया है। जैसे कि इंसान भी है तो अलग अलग तरह के इंसान है। अब अफ्रीकन इंसान अलग मिलेंगे आपको, इंडियन इंसान अलग मिलेंगे आपको, यूरोपीय अलग मिलेंगे। वैसे ही टाइप ऑफ गैलेक्सी है। तो क्योंकि और इसका संगठन है, जैसे कि मान लीजिए कि यूरोप का लोग है तो गोरा है, हाइट होती है थोड़ा, और अफ्रीकन इंसान को देखेंगे तो काला होते हैं थोड़ा थोड़ा, उनका भी हाइट उनसे भी ज़्यादा होता है। फिर हमारे यहाँ पे देखिए तो दोनों तरह के इंसान मिलेंगे, थोड़ा पीले तरह के इंसान मिलते हैं। और फिर जो हमारा साउथ वाले हमारे भाई बहन हैं तो वो थोड़ा सांवले कलर के मिलते हैं, तो वो आपको दिखते हैं। तो ये भी मतलब गैलेक्सी जो है इसका भी टाइप ऑफ गैलेक्सी है, बहुत तरह के गैलेक्सी मिलते हैं। तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है जो मैंने पिक्चर डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पाइरल है और ये बैड स्पाइरल। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंगुलर है, मतलब ये अपने आकार के अनुसार है। ये लेंटिकुलर है, ये देखिए कि ये पेक्लियर है और ये एलिप्टिकल है। तो ये मतलब इतने तरह के साइज के अनुसार और उसका आकार कैसा है उस अनुसार ये गैलेक्सी के टाइप है। तो ये अपनी गैलेक्सी आकाशगंगाओं को समझ। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।